लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा। इस पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। तो लगभग 6.5 घंटे के बाद जब से ईवीएम के आंकड़े जो हैं वो गिनने शुरू हुए थे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। वो कह रहे हैं कि हम जनता के सुख दुख में साथ देंगे, हम राजनीति में सत्ता के लिए नहीं आए हैं। ये वीडियो मैसेज था दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का। एक बार फिर सुनिए जरा। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में, जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। तो आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। बदलाव हो सकता है। देखिए, अब जब रिजल्ट्स आने ही वाले हैं तो किसी भी किस्म का स्टिकिंग और नेक आउट या बहुत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी। तो अब 8:30 तक करीब करीब पोस्टल बैलेट्स होते हैं, उसके बाद मतगणना शुरू होगी। पहले राउंड की वोटिंग आई थिंक 9:45 के आसपास से जो रुझान आने शुरू होंगे जी, उनको हम उनको जेन्युइन रुझान देखेंगे। तो एग्जिट पोल्स ने तो जैसे लगभग ज़्यादातर ने बीजेपी को सरकार बनाते हुए दिखा दिया है। जो सबसे विश्वसनीय पोल है उसने भी बीजेपी की बढ़त दिखा दी है एग्जिट पोल्स में। विश्वसनीय इन द सेंस जिसका सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो वो एक बड़ा उलटफेर होगा और आम आदमी पार्टी के लिए, जैसे मेरा शुरू से कहना है कि ये चुनाव एक्चुअली आम आदमी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उनके लिए करो या मरो या अस्तित्व की लड़ाई है। बीजेपी जीत जाए बहुत अच्छी बात है उनके लिए, हार जाए कोई ऐसा भारी नुकसान नहीं है, जीत जाए कोई बड़ा भारी किला फतेह नहीं। आम आदमी का सब कुछ दांव पे लगा हुआ है और कांग्रेस का काफी हद तक मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे उनका क्षेत्रीय दलों के साथ समीकरण कैसा रहेगा देश भर में, उसको प्रभावित करेंगे ये चुनावों के नतीजे। अगर आम आदमी पार्टी हारती है जीतती है, क्योंकि उनको ज्यादा गंभीरता से या वो अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू सिद्ध कर देंगे इस इलेक्शन में। बिल्कुल। एनके सर, लेकिन जो पोस्टल बैलेट हैं, क्या वो कोई ट्रेंड सेट करते हैं? क्या वो ये बताते हैं अगर इस वक्त की टैली के हिसाब से कि जो दिल्ली के बुजुर्ग हैं उनकी पहली पसंद कौन है? क्या वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली के जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी पहली पसंद कौन है? और क्या इससे कोई आकलन नजर आता है? हाँ, आमतौर पे तो ये माना जाता है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं बाई एंड लार्ज वो बीजेपी को वोट देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिटायर्ड हुए जो बुजुर्ग हैं 85 साल से ज़्यादा के, या जो आर्मी वगैरह में है, डिफेंस में है, या जो बाहर हैं, उनके बैलेट जब खुलते हैं तो ये माना जाता है आमतौर पे कि एक ज़माने में कांग्रेस को दिया करते थे, लेकिन जब से बीजेपी का ये आया है प्रवाह, तो उसके बाद वो बीजेपी की तरफ उनका रुझान रहा है। लेकिन अभी बहुत एलिमेंट्री है और सच बात है कि पैकेटिंग और बाकी जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें करीब 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो ये इक्का दुक्का आया होगा, मैं इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इन रुझानों को हम बहुत ज्यादा तवज्जो न दें, क्योंकि 20-25 मिनट कम से कम आपको रुकना होगा वो प्रोसेस शुरू होने में। ठीक है। तो लेकिन एक बात है कि बैलेट, नौकरी पेशा, ये जो आपके बैलेट्स है, जो पोस्टल बैलेट्स, इससे
बीजेपी का रुझान हमेशा रहा है, तो इसको अभी देख के आप कोई निर्णय, और वो भी 1%, 1.2% है। 1 लाख अगर वोट है टोटल, तो आप समझिए कि टोटल 90 लाख वोट आपको काउंट करने हैं, तो ये मतलब बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए इस पे हम बहुत ज्यादा तवज्जो न दें। ठीक है, आप करें 9 बजे तक स्थिति स्पष्ट होगी। हाँ, 9 बजे मैं जब तक आपके लिए कॉफी मंगाता हूं, हमारे सहयोगी राहुल डवास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं? वहां किस तरीके की तैयारी, किस तरीके की हलचल? देखिए, मैं मौजूद हूँ इस वक्त ऐसे पोलिंग स्टेशन में जहाँ पे 2 जगह रुझान आ चुके हैं। जहाँ पे सोमनाथ भारती की बात करें मालवीय नगर से, वो फिलहाल आम आदमी पार्टी से आगे चल रहे हैं। देवली का भी प्रस्तुत करता कैच मसाले, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता। सह प्रायोजक जॉली वासीर कैप्सूल और जेल, बवासीर का बिना ऑपरेशन आयुर्वेदिक इलाज, असर पहले दिन से। जॉली वासीर कैप्सूल और जेल। शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, अग्रवाल पैकर्स.in, ERS ग्रुप 9360014001। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। किडनी फेल, कैंसर, हिम्स हॉस्पिटल 8858988589 और SBI बी स्कैम सेफ। दिल्ली चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, 27 साल का वनवास खत्म। रुझानों में 48 सीटों पर बीजेपी आगे, 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त। दिल्ली चुनाव में आपको बड़ा झटका, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की हार। केजरीवाल बोले हार स्वीकार, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन भी चुनाव हारे। दिल्ली चुनाव में बम्पर जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल। दिल्ली में पार्टी के दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़ों पर झूमे कार्यकर्ता। दिल्ली चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद बड़े जश्न की तैयारी। आज शाम 7 बजे पार्टी मुख्यालय जाएंगे पीएम, कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की फिर करारी शिकस्त, लगातार तीसरी बार खाता खोलने में रही नाकाम। उमर अब्दुल्ला का तंज, कहा और लड़ो आपस में। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, विकास जीता, सुशासन जीता। इस वक्त की बड़ी अपडेट, दिल्ली चुनाव के नतीजों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनशक्ति सर्वोपरि है, विकास जीता है। गुड गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के पक्ष में ये मैंडेट है। इस वक्त की बड़ी अपडेट। तो अब से कुछ देर पहले जहां अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार स्वीकारी है, वहीं दूसरी तरफ जीत का आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है जनशक्ति, विकास, सुशासन। हमारे साथ एक खास पैनल स्टूडियो में जुड़ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार मनोज गैरोला जी हैं, जो एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन नेटवर्क के। आप तीनों का एक बार फिर स्वागत है। राजकिशोर सर, विपक्ष के लिहाज से तो विधानसभा में मजबूत स्थिति दिखेगी दिल्ली में, लेकिन जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो नजर नहीं आएंगे। ना अरविंद केजरीवाल होंगे, ना मनीष सिसोदिया होंगे, ना सौरभ भारद्वाज होंगे, ना सत्येंद्र जैन होंगे। कैसा विपक्ष? विपक्ष की मजबूत स्थिति वाकई दिखेगी क्या? क्योंकि 22 सभी जीते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 16 से तो बीजेपी ने कांटेक्ट कर लिया, 15-15 करोड़ देंगे, तो वो 16 कहाँ जाएंगे? और 2013 याद करिए अनुराग, जब 28 सीटें मिली थी आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी मात्र 4 सीटें कम थी सत्ता से, उस समय 14 विधायक में नाम लेकर भी बात कर सकता हूँ, वो भाजपा के साथ शामिल होने को तैयार थे। यहाँ एक समस्या समझनी पड़ेगी।